हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सब। तो आज मैं जा रही हूँ अपने कॉलेज। पुरानी यादें ताज़ा हो गई यार कॉलेज जाकर। तो ये है हमारा कॉलेज का रूट और ये है हमारा फ्रंट एंट्री गेट, गेट नंबर 1। मेरे कॉलेज का एंट्री गेट 2 था, ये गेट नंबर 1 और ये गेट नंबर 2। तो ये गेट नंबर 1 है जहाँ से मैं आपको अभी अपने कॉलेज का व्यू दिखा रही हूँ। अभी जस्ट कॉलेज का टाइम ओवर हो चुका है, इसलिए सब अभी बाहर आपको दिख रहे होंगे। और ये जो भी बैग्स आपको दिखे होंगे, इस तरीके का बैग हम सब लेके जाते थे। जितने भी डिज़ाइनिंग वाले स्टूडेंट थे, इनको इतना प्रोजेक्ट्स ही मिलता था, इतने प्रोजेक्ट्स ही करने होते थे कि इतने बड़े बैग के बिना तो हमारा कॉलेज में कोई वर्क ही नहीं हो सकता। तो हमें इतनी बड़ी बैग की रिक्वायरमेंट होती थी। और ये है कॉलेज का 2nd नंबर गेट, जिससे मैं अभी एंट्री करके आपको कॉलेज के अंदर का पूरा व्यू दिखाऊंगी। मेरे क्लासरूम्स, मेरे वर्किंग एरिया, आर्ट्स, मतलब A to Z आपको देखने को मिल जाएगा। और काफ़ी याद जो होता कहते हैं ना कि फिर से कॉलेज अगर एक बार देख लो, विज़िट कर लो तो काफ़ी याद ताज़ा हो जाती है। और ये कॉलेज के रोड साइड का सीन मैं अभी आपको मैंने जस्ट दिखाया है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अभी जस्ट कॉलेज का टाइम ओवर हुआ था तो सारे स्टूडेंट्स जो है बाहर आ रहे थे। तो मैं अभी एंट्री कर चुकी हूँ कॉलेज में। एंड देन यहाँ से एंट्री होती है हमारी। और ये आपको फ्रंट गेट दिख जाएगा, ये हॉल है। बट ये जो स्टूडेंट होते हैं इस गेट से एंट्री नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो भी एडमिशन के लिए आते हैं उनको इस हॉल से एंट्री की परमिशन होती है, क्योंकि फ्रंट में रिसेप्शन एंड वेटिंग एरिया होता है। हमारा साइड से एंट्री गेट होता है मेन, जहाँ से हम एंट्री करके अपने कॉलेज तक जा सकते हैं। सो हियर आई एम। एंड ये जो आपको सामने सीढ़ी दिख रही है, तो उस सीढ़ी से मैं अभी कॉलेज में एंट्री करूँगी। और ये है पार्किंग एरिया 2 व्हीलर। और जस्ट मैं अभी एंट्री कर चुकी हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, मैं अपनी काफ़ी सारी आपको वीडियोस दिखाऊंगी जहाँ पे मैं क्लासरूम है। और चलिए चलते हैं बेसमेंट से लेके 1st फ्लोर से लेके 2nd फ्लोर से लेके 3rd फ्लोर तक मैं आपको हर चीज़ दिखाने वाली हूँ। यार कॉलेज लाइफ ही बिल्कुल अलग होती है, बहुत सारी मस्ती, यादें, मतलब कॉलेज बहुत ही अलग होता है। कॉलेज लाइफ में हर चीज़ होता है। और ये जो आपको अभी यहाँ पे स्टेज दिख रहा है, ये मॉडल्स के लिए होता है। जब भी हमारे कॉलेज में शोज़ होते थे तो मॉडल्स यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे मॉडल्स वर्क करती थी, अपनी प्रैक्टिसेस करती थी। और ये है मेरा क्लासरूम, जहाँ पे हम सब डमी पे साइज़ फिट करके स्टिचेस वगैरह करते थे। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो हमें मिलते थे, बिना डमी का तो हमारा कोई काम ही नहीं हो सकता था। तो ये काफ़ी सारे यहाँ पे आपको हॉल में, कॉलेज एरिया में आपको काफ़ी सारे क्लासरूम देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारा तो पॉसिबल है नहीं। और ये है मेरा पैटर्न क्लासरूम, जहाँ पे मैं पैटर्न डिज़ाइन करती थी। एंड देन उसके बाद मैं गारमेंट डिज़ाइन करती थी कि उसके बाद वो डमी पे फिट होते थे। एंड देन वो कम्प्लीटली फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाते थे। एंड देन उसके बाद मैं, अब जैसा कि मैं आपको कह रही थी कि अभी पूरा क्लासरूम दिखाना तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग वीडियो चला जाएगा। तो मैं आपको कुछ ही क्लासेस दिखाऊंगी। और ये जो आप देख रहे हैं, फर्स्ट हम पैटर्न से ही गारमेंट डिज़ाइन करते हैं। एंड देन पैटर्न से अगर वो गारमेंट डिज़ाइंस हो जाते हैं तो उसके बाद हम सब फैब्रिक से डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि पैटर्न से अगर सही बैठ जाता फिटिंग्स वगैरह, देन उसके बाद ही हम लोग फाइनल डिज़ाइन प्रिपेयर करते हैं। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेज है सामने, और स्टिचिंग मेरा है जहाँ पे हम पैटर्न डिज़ाइन के साथ साथ हमारी हर एक चीज़ प्रिपेयर करते थे, क्योंकि बिना स्टिचिंग के तो कोई भी गारमेंट डिज़ाइन हो नहीं सकता है। और ये है हमारा कॉलेज लॉकर रूम, जहाँ पे हम सारे प्रोजेक्ट्स के इतने सारे मटेरियल्स रखते थे, जैसे कि पेपर्स हो गए, सीट्स हो गए, कलर्स हो गए, काफ़ी कुछ। क्योंकि इतना कुछ तो पॉसिबल है नहीं कि रोज़ के रोज़ कॉलेज आओ और सारा मटेरियल्स लेकर आओ। तो ये हमें कॉलेज प्रोवाइड करते थे हमें इतने सारे लॉकर्स। और ये है मेरा ड्राइंग क्लासरूम, जहाँ पे मैं इलस्ट्रेशन वर्क करवाती थी। और इतने सारे आर्ट्स वगैरह जो आप देख रहे हैं अभी, काफ़ी यार मतलब क्या बोलूँ, मतलब इतने टाइम बाद कॉलेज जाकर बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे मैम बैठती थी, हम सब वहाँ पे रहते थे, प्रोजेक्ट्स चलते थे, डिज़ाइंस वगैरह, आर्ट, मतलब A to Z, मतलब यार सच में। एंड देन मैं आपको यहाँ के बाद फिर मैं आपको और बाहर लेकर जाऊँगी। धीरे धीरे बने रहिए हमारे साथ। ये है हमारा, जहाँ पे हमारा सेशन चलता था, हमारा काफ़ी कुछ डिज़ाइंस से रिलेटेड एंड जितना भी हमारा सब्जेक्ट्स वगैरह था। और इतने भी आपको यहाँ पे मॉडल्स वगैरह दिख रहे होंगे, सारे जितने भी है यहाँ पे मॉडल्स, आर्ट वर्क, सारे हमारे कॉलेज के स्टूडेंट ही डिज़ाइन करते हैं, डेकोरेट करते हैं। तो इतना सारा आपको देखने को मिल जाएगा। और ये डमी पे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पैटर्न डिज़ाइन होने के बाद हम सब डमी पे ये फिट करते थे। तो जैसे हमने पैटर्न पर डिज़ाइन करने के बाद ये डमी पे हम लोग पहले डमी को पहनाते थे। एंड देन उसकी फिटिंग्स अगर सही होती थी तो देन वो गारमेंट फुली प्रिपेयर्ड हो जाता था। और दशहरे के बाद मैं गई थी तो ये सब आपको काफ़ी आर्ट दिखने को मिल जाएंगे, क्योंकि दशहरे में यहाँ पे शो हुआ था दुर्गा पूजा में। तो ये सब अभी तो आपको आर्ट्स दिख जाएंगे देखने को। इतने सारे क्लासरूम है हमारा
ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स, अलग अलग क्लासरूम, काफ़ी मस्ती हुआ करती थी। मस्ती के साथ पढ़ाई, पढ़ाई के साथ आर्ट वर्क, मतलब काफ़ी कुछ। एंड देन में अभी आपको मैंने अभी बेसमेंट दिखाया, जो भी आपको देखा कि स्टिचिंग एरिया सब कुछ हमारा बेसमेंट में था। अब मैं जा रही हूँ आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाने, जहाँ पे एक्चुअली में स्टिचिंग के अलावा उसके बाद जो भी क्लासेस होते थे, इलस्ट्रेशन वगैरह हमारा चलता था। लेक्चर क्लासेस हम जो अटेंड करते थे वो सब ये वाले फर्स्ट फ्लोर पे हम सब अटेंड करते थे। और काफ़ी कुछ नया हो चुका था जब हम थे। और ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये हमारा ऑफिस है सामने। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेटिंग एरिया था, जो सामने था वो वेटिंग एरिया, नहीं उसके बगल में ऑफिस। और ये सब कुछ न्यू हो चुका था, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद कॉलेज गई थी। जब से मैं हमारा पास आउट हो चुकी हूँ मैं, उसके बाद से ये फर्स्ट टाइम गई थी। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे मेरा खासकर ज़्यादातर, अगर पूरे दिन में अगर 6 लेक्चर्स वगैरह क्लासेस होते थे, तो उसमें से 4 क्लासेस या 5 क्लासेस ज़्यादातर हमारा फर्स्ट फ्लोर पे होता था। ये वाला क्लासरूम अभी लॉक था, क्योंकि ये कंप्यूटर क्लासरूम था। तो सोचा कि मैं ये उसको दिखा दूँ, लेकिन नहीं, तो ये लॉक था। और इतनी सारी मतलब चेंजेस हो चुकी थी कि बिल्कुल नया सा लगने लगा कॉलेज एकदम। ये सब जब हम थे तो ये सब मॉडल्स वगैरह ये सब नहीं थे, अभी जस्ट ही लगा कुछ टाइम पहले न्यू बना है। तो जाने के बाद से उसको इतना कुछ न्यू देखा तो काफ़ी अच्छा सा लगा। और ये सब जितना भी आपको देखा फर्स्ट फ्लोर पे काफ़ी कुछ चेंजेस हुआ है। और ये ज़्यादातर ये जो B2 क्लास था, यहाँ पे मेरा ज़्यादातर क्लासेस मैं लेक्चर्स अटेंड किया करती थी सबके साथ। और अभी यहाँ पे सफाई चल रही है, और देख रहे हो जैसे कि आप लोग यहाँ पे कितना सारा आर्ट वर्क एंड मॉडल्स वगैरह हर एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। काफ़ी सुंदर सा इन्वायरमेंट रहता था सामने। यहाँ पे वेटिंग भी था, वो शायद हट गया होगा क्योंकि इतना कुछ अच्छा डेकोरेट हो चुका है। अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ यहाँ पे एडमिशन के लिए। जब भी कोई आता था तो ये वेटिंग एरिया विथ रिसेप्शनिस्ट, तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। और सामने ठीक इसके सामने ये ऑफिस था। और ये जो आपको फ्रंट मिरर वाला ग्लास वाला गेट दिख रहा होगा, वो तो बाहर का था। जो सिर्फ वेटिंग एरिया में वेट करने के लिए जो आ सकते हैं, उस गेट से ही एंट्री करते थे। स्टूडेंट्स की एंट्री अलाउड नहीं थी। और ये आपका मैं फ़र्स्ट फ्लोर के बाद अभी मैं आपको सेकंड फ्लोर पे लेके जा रही हूँ। सेकंड फ्लोर की मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर पे वो फैशन डिज़ाइनिंग वाले के लिए थे, और ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग वालों के लिए था। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग वालों का, जैसे कि आप फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड आपको हर चीज़ देखने को मिल जाएगा। जैसे वो लोग का जैसा वर्क था, जैसा वो आर्ट किया करते थे। और ये हमारे संदीप महावाजी सर, जो हमारे कॉलेज के ओनर है। और ये देखिए जैसे कि इंटीरियर पूरा आपको हर चीज़ आपको यहाँ पे ये है हमारा पेंट्री एंड द वॉशरूम। उसके बाद जितने भी डेकोरेटिव आपको दिख रहे होंगे, आर्ट दिख रहे होंगे, जितने भी आपको मॉडल्स वगैरह दिख, जो इंटीरियर वाले स्टूडेंट ही करते थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सामने वो आपको दिख रहा होगा धरोहर करके। तो दशहरा पूजा, दशहरा तो अभी जस्ट ओवर ही हुआ था, तो ये सब अभी कॉलेज में शो हुआ था, तो वो इस हिसाब से भी कुछ डेकोरेट किया हुआ था, आर्ट वर्क था। तो दिन में आपको Y1 करके यहाँ पे इंटीरियर वालों का क्लासरूम दिखाऊंगी। तो ये है इंटीरियर वालों का क्लासरूम, मतलब कि मेरी बहन जो इंटीरियर कर चुकी है, तो उसने इंटीरियर किया है। तो इस सेकंड फ्लोर पे ज़्यादातर उसके क्लासेस होते थे, और फर्स्ट फ्लोर जो मैं आपको दिखा चुकी थी उस पर मेरा क्लासेस होता था। तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, काफ़ी कुछ मतलब बहुत कुछ चेंज हो गया था। बहुत कुछ मतलब कि समझो आप, जैसे कि अगर 100% में से 80% तो चेंज हो ही चुका था। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। मैं आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ दिखलाऊंगी, कॉलेज का हर एक व्यू, हर एक वॉल पेंटिंग्स, आर्ट वगैरह, मॉडल्स। जैसे कि जो कॉलेज जाते होंगे वहाँ पे तो देखते ही होंगे। और आपको एक एक चीज़ जो यहाँ पे डिज़ाइन दिख रहा है, आर्ट दिख रहा है। ऐसा नहीं कि ये पहले से रेडीमेड ला के कॉलेज में लगाया गया, नहीं, ये सारे स्टूडेंट के ही वर्क होते हैं। चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या किसी भी तरह का आर्ट वर्क हो, कुछ भी हो, सारे स्टूडेंट्स के ही वर्क होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। कॉलेज लाइफ बिल्कुल ही अलग होती है, सच में यार, कॉलेज लाइफ बिल्कुल अलग होती है। अब का क्या है, अब तो बस डेली बेसिस पे ऑफिस जाओ जैसा कि सब आजकल बोलते हैं, ऑफिस जाओ, खाओ पियो, घर आओ, फिर ऑफिस जाओ, फिर खाओ पियो, सो जाओ, फिर घर आओ, ऑफिस जाओ, खाओ पियो, सो जाओ। और घर से जो दूर रहते हैं उनके लिए तो और भी काफ़ी मुश्किल होता है आके फिर वो खाना बनाना। अगर वो अपना खुद का रूम या फ्लैट लेके रह रहे हैं तो वो खुद से खाना बनाते हैं या ऑर्डर करते हैं। घर के जैसा उन्हें कहाँ कुछ फैसिलिटीज़ मिल पाती है। सो अभी हमारा तो वही चल रहा है, लेकिन कॉलेज जाके सच में याद काफ़ी ताज़ा हो जाती है, काफ़ी पुराने चीज़ माइंड में आने लगती है। वो फिर से हम सब वो फील लेने लगते हैं, मतलब अलग ही माहौल बन जाता है। बिल्कुल ऐसा लगता है उस इन्वायरमेंट में फिर से वो ज़िंदगी जी रही हूँ, इस तरीके का कुछ क्या मतलब पूरा ही हो जाता है। और अभी जो मैं आपको यहाँ पे आई हूँ लेकर, ये हमारा 3rd फ्लोर है।
थर्ड फ्लोर पे अभी यहाँ पे सब स्टूडेंट्स टेनिस खेल रहे थे। थर्ड फ्लोर पे हमारा हॉस्पिटैलिटी के क्लासेस चलते थे। हाँ, क्योंकि फ्लोर वाइज फ्लोर के क्लासेस डिवाइड रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया बेसमेंट में हमारे स्टिचिंग पैटर्न क्लासेस चलते थे एंड फर्स्ट फ्लोर पे मेरे क्लासेस लेक्चर्स वगैरह और काफ़ी सेशंस चलते थे। सेकंड फ्लोर पे मेरी बहन का जो इंटीरियर था, इंटीरियर क्लासेस चलते थे एंड थर्ड फ्लोर पे हॉस्पिटैलिटी की क्लासेस चलते थे। तो ऐसा नहीं है कि क्लासेस तो बिल्कुल ही चलते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब एग्ज़ाम आता था तो एग्ज़ाम में अपनी क्लास में बैठना नहीं। एग्ज़ाम में आप कहीं पे भी कोई सा भी हमें मिल जाता था क्लासेस, वो अपने हम बोर्ड पे जाके चेक करते थे हमें कौन सा क्लासरूम प्रोवाइड हुआ है एग्ज़ाम्स के लिए। सो अभी मैं अब काफ़ी कुछ आपको सारा फ्लोर में आपको विज़िट करवा चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ बाहर। तो ये यहाँ पर मेरी बहन यहाँ पे वेट कर रही थी और चलो पे आपको बहुत कुछ खाली खाली सा दिखा होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी क्लासेस ओवर हो चुके थे। क्लासेस ओवर होने के बाद ही मैं गई थी, काफ़ी लेट हो चुका था, नहीं तो अभी मैं फ्रेंड्स सबसे भी मिलती। फ्रेंड्स तो सब अपने अपने लाइफ में बिज़ी हो गए, मतलब जो जूनियर्स थे तो उनसे मैं मिलती, बट बहुत कम ही दिखे थे, कोई दिख नहीं रहा था। और जो थे वो उनके क्लासेस चल रहे थे, शायद वो एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे होंगे। और ये है यहाँ का गार्डन एरिया जहाँ पे 2 व्हीलर पार्क होते थे, यानी ये गार्डन एरिया। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखला रही हूँ, यहाँ पे हम लोग थोड़ा जब क्लास हमारे ओवर होते थे तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा राउंड करने के लिए आते थे, थोड़ी खुली हवा लेने के लिए गार्डन्स में। और उसके बाद मैं अभी जिधर जा रही हूँ उधर हमारा कैफ़ेटेरिया हुआ करता था। जस्ट मैं अभी उधर जा रही हूँ। ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वेटिंग एरिया है, बट यहाँ से स्टूडेंट की एंट्री अलाउड नहीं थी। जो यहाँ पे हम नहीं जा सकते थे, एंट्री नहीं कर सकते थे इस गेट से, जैसा कि उधर साइड से हम एंट्री करते थे। और मैं अभी आपको कैफ़ेटेरिया लेके जा रही हूँ। वहाँ पे भी बहुत कुछ चेंजेस हो चुके थे, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद गई रही थोड़ी कि वैसा ही कॉलेज हो, तो काफ़ी कुछ चेंज हो चुका था। और ये सामने आपको कैफ़ेटेरिया दिखेगा। और मैं जाने वाली थी अंदर, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से सबका कुछ ना कुछ चल रहा था, तो मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी। लेकिन हाँ, काफ़ी कुछ बदल चुका था पहले से कंपैरिजन में, बट काफ़ी कुछ देखने में अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा। तो ये देखिए। और ये इस टाइम में हम लोग जब भी आते थे ब्रेक के टाइम में, लंच के टाइम में, तो इतनी ज़्यादा भीड़ रहती थी कि क्लासेस के टाइम ओवर होने के बाद भी हमारा जब बुकिंग दिए रहते थे तब भी वो नहीं आता था। तो ये सब देख के ये यादें करके काफ़ी कुछ अच्छा लगा। तो यहाँ पे मेरी तो पोजेस चलती ही रहती है। सो अब आपको मैंने आपको अपना कॉलेज विज़िट करवा दिया है, तो बताइएगा मेरा कॉलेज आपको कैसा लगा। और ये सिर्फ कॉलेज का एक पार्ट है। यहाँ पे जैसे कि तीन मैंने आपको दिखाया कि 3 ही हॉस्पिटैलिटी, डिज़ाइनिंग, इंटीरियर चलते थे। एक फर्स्ट ब्रांच था कॉलेज का, मैं सेकंड ब्रांच में आपको दिखाऊंगी। इसके क्लासेस वहाँ पे हुआ करते थे, क्योंकि ये यहाँ पे हमारी क्लासेस होते थे। और सेक्टर 16 में जो है वहाँ पे मैं आपको कभी लेके जाऊँगी, वो भी हमारा ही कॉलेज है, बट वहाँ पे अलग अलग फील्ड के क्लासेस चलते थे, क्योंकि इसमें हर कुछ इतने छोटे कॉलेज में हर कुछ पॉसिबल नहीं है। कॉलेज के 2 ब्रांचेस थे, अलग अलग कोर्स जहाँ हुआ करते थे। तो कभी मौका मिला तो मैं आपको वहाँ पे भी लेके जाऊँगी, वहाँ का मैं विज़िट कराऊँगी। जब भी बड़े बड़े शो हुआ करते थे तो उसी कॉलेज में शो हुआ करते थे। और जो भी बड़े बड़े बाहर से फैकल्टीज़ वगैरह आते थे, काफ़ी मॉडल्स वगैरह, जो भी हमारे कॉलेज की मॉडल्स वगैरह जो वॉक करती थी, शो होती थी, तो वो सेक्टर 16 में होता था। सेक्टर 5 में मैंने क्लासेस किया है, हमारी क्लासेस थी। तो मैंने आपको कॉलेज सेक्टर 5 का ही मैंने विज़िट कराया, जहाँ मैंने क्लासेस अटेंड की है। और अभी मैं जा रही हूँ कॉलेज के बाद, ये है हरोला मार्केट। जो हरोला मार्केट में जाती थी, यहाँ पे मटेरियल्स लेने के लिए मैं जाती थी, जैसे कि स्टिचिंग के लिए धागा हो गया, पेपर्स हो गया, काफ़ी सारा ड्राइंग्स हो, मतलब बहुत कुछ मशीन से रिलेटेड, स्केल्स वगैरह, हर एक चीज़ से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम जाते थे लेने के लिए, जो कि कॉलेज के ठीक बगल में था। यहाँ पे सब कुछ आपको अवेलेबल और एक अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं आपको वही सब दिखा रही हूँ। थोड़ा कंजस्टेड एरिया है, लेकिन सही है, स्टूडेंट को ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता था, बगल में ही आपको सब कुछ मटेरियल प्रोवाइड हो जाता था। हाँ, कलर्स वगैरह नहीं कह सकते, कलर्स वगैरह यहाँ पे नहीं थे, लेकिन उसके अलावा जितना भी मटेरियल्स है आपको, खासकर डिज़ाइनिंग वालों के लिए, फैशन डिज़ाइनिंग वालों के लिए यहाँ पे हर कुछ प्रोवाइड हो जाता था, चाहे वो थ्रेड्स हो, नीडल हो, या कुछ भी हो, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड हो जाता था। और मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पे दिखा रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ कलर्स लेने, डाई के लिए कलर्स लेने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी इसकी नीड्स थी। तो सोचा कि चलो यहाँ पे भी हो ही आती हूँ, कलर्स भी ले लूँगी। और ठीक इसके हरोला के बगल में ये पार्क है, जो स्टूडेंट आपको अभी बच्चे आपको खेलते हुए दिख रहे होंगे। तो ये बगल में पार्क भी था। तो हम लोग जब भी ब्रेक मिलता था तो हम लोग इस साइड में चले जाते थे, अपने कॉलेज के एरिया में, गार्डन्स एरिया में घूमते थे, थोड़ा राउंड ले लेते थे। बहुत, मतलब आप समझ सकते हो। तो मैंने अभी हम यहाँ पे जा रही है, सामने वाला जो आपको मार्केट दिख रहा होगा, मैं यहाँ से अभी आपको डाई के लिए मटेरियल्स लूँगी। थोड़े बहुत मुझे कलर्स लेने थे, तो अभी मैं कलर्स लूँगी। और यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं कि कितने में कितना मिला था। तो मुझे थोड़ा
कॉस्टली लगा, सोचा यार इतने में लूँगी तो इतना तो कॉस्टली मीन्स की 100 रुपीज़ के ये 50 ग्राम 50 ग्राम दे रहे थे, बट सोचा चलो ले लेती हूँ, कभी ना कभी रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो इतनी देर के बाद, दिनों के बाद मैं यहाँ आई हूँ तो मैंने थोड़ा सा ले लिया। और ये देखिए ये थोड़ा वेट करके देते हैं, शायद ये काफ़ी जगह ये नहीं मिलता होगा, लेकिन यहाँ पे कॉलेज एरिया है, यहाँ पे सब कुछ यहीं पे मिल जाता है आपको हर एक चीज़। तो यहाँ से मैं अभी ले रही हूँ। पर्पल नहीं, ब्लू नहीं है, पर्पल नहीं लेंगे, कौन सी लेंगे? ब्लू और ब्लैक। पर्पल कहीं हर कपड़े पे पर्पल नहीं पहन सकते। ब्लू कलर तो कौन सा? हाँ, नेवी ब्लू, जैसा जीन्स है हम लोग का, नेवी ब्लू। नेवी ब्लू तो चल ही जाएगा। हाँ, यहाँ पे मैं शॉपकीपर से पूछ रही थी कि डाई कैसे होता है, उसमें कितना सोडा वगैरह या किस तरीके से क्या डाई होता है। तो वैसे तो मैं काफ़ी बार कर चुकी हूँ क्योंकि कॉलेज में तो हमारा यही सब प्रोजेक्ट्स होता था, बट फिर भी काफ़ी टाइम हो गया, सोचा एक बार रिमाइंड के लिए पूछ लूँ। तो मैंने वो पूछ लिया उनसे, उन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझे समझा भी दिया किस तरीके से क्या करना है। एंड देन फिर हम लेने के बाद हम चल पड़ते हैं, यही वाला मैंने अभी लिया है। अब चल पड़ते हैं हम घर की ओर। सो ये वीडियो कैसा लगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई लव यू ऑल।